अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने शो करना है कि आपके पास ये जो एक मैट्रिक्स गिवन है आर द कंपोनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर टेंसर। ये एक सेकंड ऑर्डर टेंसर के कंपोनेंट्स हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा, इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा। जैसे अगर ये मुझे गिवन है, सेकंड ऑर्डर की बात किया ना उन्होंने, तो सेकंड ऑर्डर का क्या मतलब होगा कि उसके क्या होने चाहिए, हमारे पास 2 इंडिसेस होने चाहिए। तो यहाँ पे ए के साथ भी मैट्रिक्स फॉर्म में हम क्या लिख देंगे, पी क्यू इसके इंडिसेस हैं, और ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको जिसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। और हम सपोज करते हैं कि हमारे पास इसमें क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है। रोटेशन होगी तो क्या होगा, जैसे x1 पे अगर e1 हैट था, तो ये x1 प्राइम पे क्या हो जाएगा, e1 हैट प्राइम हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे नेक्स्ट आपके पास e2 था, e2 क्या हो जाएगा, e2 प्राइम हैट हो जाएगा। ये तो हमें नॉर्मल जनरल एक समझ आ रही है बात कैसे हुई। ठीक है, अब अगर हम लिखें, मैंने आपको ये बताया भी था कि a11 किसके इक्वल होता है, cos e1 हैट डॉट प्राइम e1 हैट डॉट e1 हैट के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस केस में मैंने कहा कि a11 जो है वो cos थीटा के इक्वल है। वो कैसे हुआ आपके पास, इसको बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। आप देखिए e1 हैट ये है, e1 प्राइम हैट आपके पास ये है। ठीक हो गया, ये एक आपके पास ये और एक आपके पास ये। अब इसके बीच में कॉज मैंने फाइंड की। ठीक है, तो कॉज क्या थी मेरे पास, यहाँ पे इनके बीच एंगल लिखूं, इन दोनों के बीच अभी यहाँ क्या बन रहा है, थीटा, जो मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ये थीटा मैंने लिख लिया, ये क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस थीटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इससे नेक्स्ट वाला हम फाइंड करते हैं। ये तो मुझे पता चल गया कि E1 और E1 प्राइम के बीच में क्या है। अब मैं देखती हूँ A12 का मतलब है कि प्राइम जो कोऑर्डिनेट है, यूनिट वेक्टर वो 1 का है, फिर डॉट E2 है, प्राइम हो गया। ठीक है, अब इसमें एंगल लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा। अब इसका क्या मतलब है 90 माइनस थीटा। अब आप यहाँ पे देखें, एंगल है किसके बीच, E1 प्राइम के बीच और E2 के बीच, प्राइम E2 हैट के बीच। ये देखें, यानी E1 प्राइम के बीच और E2 हैट के बीच, ये मुझे एंगल देखना है। तो मैं ये चेक करूंगी कि मेरे पास एंगल है क्या। ये देखिए E1 प्राइम हैट और ये आपके पास क्या हो जाएगा, E2 हैट है, इसके बीच एंगल क्या है। तो इसके बीच एंगल मुझे कैसे पता चलेगा, यहाँ से एंगल, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ तो इजीली हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे एंगल क्या पता चलेगा, मुझे पता चलेगा कि ओवरऑल टोटल एंगल क्या है, 90। 90 में से जो ये वाला एंगल माइनस करूँ ना, जो ये बीच में इधर एंगल है, ठीक है, यानी ओवरऑल आपके पास क्या एंगल 90 है। 90 में से ये जो एंगल माइनस करूंगी तो पीछे क्या बचेगा, ऑफ कोर्स यही वाला एंगल बनेगा, क्योंकि ओवरऑल अगर इस साइड की बात की जाए तो इसका एंगल टोटल क्या होता है, 90। 90 में से मैं ये वाला एंगल निकाल दूंगी, क्योंकि यहाँ से तो एक्सेस शुरू हो रही है, तो ऊपर जो एंगल यहाँ पे बच जाएगा उसके लिए मैं क्या करूंगी, 90 माइनस थीटा। यहाँ थीटा की जो भी वैल्यू है, लेट्स सपोज 30 है, 30 माइनस करेंगे तो इसका मतलब होगा ऊपर जो एंगल है वो क्या है, 60 है। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा लिखेंगे हम, यहाँ का एंगल लिखेंगे 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा आपके पास क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा आपके पास साइन होता है। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो आपने पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वलेंट होता है। अब आप देखें कि नेक्स्ट देखें A21 का क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि आपके पास जो E2 प्राइम हैट है उसका हम किसका डॉट, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, E1 के साथ। ठीक है, E1 के साथ ले रहे हैं। अब आप देखें यहाँ पे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी, E2 प्राइम हेड की बात कर रहे हैं, ये जो आपके पास है। ठीक है, इसकी डॉट प्रोडक्ट हम किसके साथ ले रहे हैं, E1 के साथ, सॉरी E1 के साथ ले रहे हैं, ये ले रहे हैं इसके साथ। ठीक है, ये मैं मिटा देती हूँ, यानी इसकी, इसका एंगल हम चेक करें इसके साथ क्या होगा। तो इसका एंगल तो एक तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ तक अगर मैं एंगल लूँ क्या होता है, 90 होता है। क्या होता है, 90। ठीक हो गया, और यहाँ से आगे तक मुझे थोड़ा यहाँ तक इस दो वेक्टर्स के बीच काउंट करना है, तो इस वेक्टर से यहाँ तक तो 90 है, प्लस मुझे ये थीटा अगर ऐड करूं तो मैं इस E2 प्राइम हेड तक पहुंच जाती हूँ। ठीक है, इसका मतलब है मुझे एंगल क्या लिखना पड़ेगा, 90 प्लस थीटा लिखना पड़ेगा। तो मैं E1 यानी अनप्राइम्ड E1 हेड जो है उससे मैं E2 प्राइम हेड तक पहुंच सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे आपके पास क्या हो जाएगा, E21 क्या हो जाएगा, cos 90 प्लस थीटा हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। और वो अगर आपको याद हो जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, लेकिन अगर cos 90 प्लस थीटा हो तो वो माइनस साइन थीटा के इक्वलेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये A21 क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप फाइंड करेंगे A22 में आपका मतलब है कि A2 प्राइम हेड और डॉट प्राइम के बीच में एंगल क्या है। ठीक है, वो भी हम फिगर से देख लेते हैं। देखें इन दोनों के बीच E2 प्राइम, ये E2 प्राइम हेड और सिंपल E2 हेड के बीच एंगल क्या है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया, क्या है हमारे पास, थीटा है। वो एंगल क्या है हमारे पास, थीटा।
तो इसीलिए मैंने वहां पे इन दोनों की कॉज यानी इसका एंगल क्या लिख दिया, थीटा। तो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा। अब ये सारी मुझे एंट्रीज पता चल गई कि मेरे पास A11 क्या है, A12 क्या है, A21 क्या है, A22। ठीक है, तो मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन ला पढ़ा था जिसमें मैंने x1 प्राइम, x2 प्राइम और x3 प्राइम था। ठीक है, यहाँ क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है तो मुझे x3 प्राइम की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ 2x2 के ही जो एंट्रीज हैं वो फाइंड कर ली। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास ये आ गया। ठीक है, x1 प्राइम, और ये देखें, इसका मतलब था A11, A12, A21, A22 था। ठीक है, तो A11 की जगह हमने देखा वो cos थीटा वैल्यू थी, A12 की जगह sin थीटा, 21 की जगह माइनस साइन थीटा, और 22 की जगह cos थीटा है। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आप देख रहे हैं कि जो आपको क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन था वो क्या था, ये था आपके पास। ठीक है, वो अभी अगेन चेक कर लें आप, देखें वो क्या आपके पास ये है, ये आपके क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन था। ये आपको किन कोऑर्डिनेट्स में गिवन है, अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स में गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्राइम कोऑर्डिनेट्स में लिखूं तो वो कैसे होगा, देखें, इसी को APQ को मैंने प्राइम लिख दिया, और इसके जितने ये कंपोनेंट्स हैं उन सबको मैंने क्या कर दिया, प्राइम कर दिया, और इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया। ठीक है, अब अगर आप लिखें सिंपल A11, A12, A21 और A22 लिखें, यानी जो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन था, तो उसमें क्या है, A11 क्या था, ये वाली मैट्रिक्स थी। देखें आप, ये A11 आपके पास क्या है, एक्चुअली ये है, ये यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, ये आपके पास A11 की वैल्यू है, ये आपके पास क्या है, A12 की वैल्यू है, ये थर्ड एंट्री जो होगी ये क्या होगी, 21 की होगी, ये किसकी होगी, A22 की एक वैल्यू होगी, ये आपके पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप देखें कि आपके पास ये आगे, इनको मैंने सारी चारों वैल्यूज को लिख लिया, क्योंकि आगे इनको यूज करना है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इनको लिख लिया। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन ला क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन रैंक टू के लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन ला लिखा था कि हमारे पास आई जे यानी टू इंडिसेस आपके पास हों किसी भी टेंसर में, तो वो आपके पास रैंक 2 का टेंसर होता है। ठीक है, आई जे कोऑर्डिनेट। अब देखें यहाँ पे रैंक 2 के लिए आई जे आ गया। ठीक है, अब आप इसको लिखेंगे कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ की फॉर्म में ये ए आपके पास अगेन यहाँ पे ए आ गया, लेकिन आई से अब हमने अनदर में जाना है ना कोऑर्डिनेट में, तो पी क्यू यूज करने पड़ेंगे मुझे। तो मैं क्या करूंगी, आई के साथ मैंने पी लिख लेना है, जे के साथ मैंने क्यू लिख लेना है, और यहाँ पे जो ए आई जे के साथ था, अब यहाँ ए क्या हो जाएगा, पी क्यू के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होता है। अब आप देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब आप सबसे पहले आप A11 फाइंड करेंगे। तो A11 आपके लिए आप क्या पुट करेंगे, मतलब होगा कि 11 का मतलब है कि यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, दोनों की 1 है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 11, A11 प्राइम हो जाएगा, A11 प्राइम। अब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपने इसकी एक्सपेंशन करनी है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने पुट कर देना है आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे भी 1 पुट कर दी, फिर मैंने यहाँ पे भी जो है वो क्या किया, लिख लिया, जे की वैल्यू 1 पुट कर दी, क्यू और पी क्यू आ गया। ठीक है, आई जे की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दी हुई। अब आपने क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। तो इसका एक्सपेंशन आप कैसे करेंगे, जैसे ये देखें, अब पहले मैंने 1 1 लिख लिया, ए की जगह क्या आ गया, 1 1, ए के साथ 1 1 क्यों आया, क्योंकि मैंने क्या किया, अब आप पी की वैल्यू 1 2 पुट करेंगे, 1 2 पुट करेंगे, कहाँ तक जाना है, हमने 1 2 तक जाना है। ठीक है, अब आप देखें क्या किया आपने, यहाँ पे ऑलरेडी 1 था। ठीक है, पी की वैल्यू क्या पुट की, मैंने 1 पुट कर दी, कि ए की जगह 1 क्यू, यहाँ पे पी की जगह 1, सिर्फ पी की जगह मैंने 1 पुट किया। ठीक है, आई की तो ऑलरेडी 1 थी। ठीक है, और जे की भी 1 थी। फिर उसके बाद मैंने इसी टर्म को क्या किया, जहां जहां पी है वहां 2 पुट कर दिया। तो आप देखें ए के साथ 1 ऑलरेडी था, जहां पी है वहां मैंने 2 पुट कर दिया, यहाँ पे भी ए के साथ पहले क्या आ जाएगा आपके पास 1, और क्यू की जगह मैंने वैसे ही रहने दिया, यहाँ पे भी ए के साथ मैंने क्या किया, 2 पुट किया, और क्यू के साथ क्या आ गया आपके पास, क्यू ही आ गया। ठीक है, ये एंट्री कर ली। अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने क्योंकि पी की वैल्यू भी पुट कर ली हुई है, तो अब मैं करूंगी कि मेरे पास जो है क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ रही है, अब मेरे पास मैंने नेक्स्ट करनी है वैल्यूज, नेक्स्ट मैं देखूंगी कि अब मैंने क्यू की वैल्यू पुट कर देनी है। तो मैं क्या करूंगी, क्यू इज इक्वल्स टू 1 2, पहले देखें फर्स्ट टर्म में, जैसे ये टर्म है, इस टर्म, सिर्फ इस टर्म की बात कर रही हूँ। ठीक है, इस टर्म को देखें, मैंने क्यू की जगह 1 और 1 पुट कर दिया, फिर इसी टर्म में मैंने क्यू की जगह 2 पुट कर दिया। देखें बाकी A11 वैसा, जहाँ की क्यू की वैल्यू थी वो क्या हो जाएगा, A1 क्यू, क्यू की जगह 2, तो यहाँ पे भी A1 2 ये हो गया। फिर अब इस टर्म को करते हैं, अब इस टर्म के लिए दोनों टर्म्स मैंने उसकी क्या की, नीचे लिख दी, दोनों टर्म उसकी देखिए आप क्या है। पहली टर्म में आप क्या करेंगे, A12 A1 और 1, क्यू की जगह मैंने 1 लिख दिया, फिर A2
यहाँ 2 है और q की जगह 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन इस टर्म को देखें और आप देखें कि यहाँ पे a12 था, तो यहाँ पे a के साथ मैंने क्या किया 1 और यहाँ पे q की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, इस a के साथ यहाँ पे 2 और q के साथ मैंने क्या पुट कर दिया 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। नहीं नहीं ये मैं आपको क्लियर करती हूँ क्वेश्चन, एक मिनट। ये आप देखें यहाँ पे आपने a11 फाइंड कर लिया, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि a11 प्राइम की आपके पास वैल्यू आ गई, सही हो गया। अब आपने किया क्या, एक मिनट, ये जब वैल्यू आ जाएगी आपके पास, अब आप देखिए मैंने क्या किया, a11 और a कैपिटल 11 इनकी वैल्यू पुट कर लेनी है मैंने, ठीक है। यानी मैंने अब इनको क्या किया, इसको देखें, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। मुझे पता है a11 क्या था, ये मैंने अभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन में बताया कि a11 जो है वो किसके इक्वल आया, cos थीटा के, ठीक है। फिर इसी तरह a11 ये भी किसके इक्वल होगा, cos थीटा के। और a11 क्या होगा, ये भी जो आपको गिवन मैट्रिक्स है जिसको उन्होंने कहा है कि प्रूव करें, वो क्या होगा x2 स्क्वायर, ठीक है। वो आपको गिवन है, वो आपने ये लिख दिया। फिर इसी तरह इस टर्म को, नेक्स्ट टर्म को करेंगे, ठीक है। इसकी इंट्रीज चेक करेंगे कि a11 की वैल्यू cos थीटा, a12 की sin थीटा और a12 की आ जाएगी -x1 x2 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपने जाना है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये इसको करेंगे आप a12 की sin थीटा और ये सारी, इसका मतलब इन चारों की वैल्यूज मैंने यहाँ पे अलग से की ताकि आपको पता चल जाए कैसे आई हैं, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने ये 4 की 4 जो वैल्यूज यहाँ आई हैं ये इस इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें, इसके इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आप देखेंगे कि a11 प्राइम क्या हो जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, जैसे यहाँ नेगेटिव नेगेटिव है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो -2x1 x2 sin थीटा cos थीटा बन जाएगा, प्लस x1 स्क्वायर sin थीटा, ठीक है। यहाँ तक करके आपने इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लॉ इक्वेशन नंबर 2 यूज करनी है। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 आपने जो ऊपर फाइंड की थी, ये इक्वेशन आपने यूज करनी है, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज करेंगे और क्या आएगा आपके पास, ये देखें, इसमें आपके पास क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे आप क्या लिखते होते हैं, मैंने आपको बताया था कि x2 प्राइम किसके इक्वल होगा आपके पास, जैसे यहाँ पे हमने बता दिया था a21 और पहला क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा a22 x2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही बातें लिखी हुई है यहाँ पे, a22 जो है a21 जो है वो यहाँ पे क्या है माइनस साइन थीटा, x1 प्लस x2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इक्वेशन लिखी और इसको अगर आप मजीद सॉल्व करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर अगर लें, इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे इस सारी टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे होता है ना, वैसे खोला है इसको, यानी इस सारी टर्म का स्क्वायर प्लस इस सारी टर्म का स्क्वायर माइनस इन दोनों का आप साथ में लिख लेंगे, ठीक हो जाएगा। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये टर्म ऐसे आ गई, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये दोनों टर्म्स आ गई, लेकिन अब इनको आपने कंपेयर करना है, किस किस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 है और इक्वेशन नंबर 6 है, और कंपेयर बाय द वे कर क्यों रहे, ये देखें, ये मैंने लिखा है ना x2 प्राइम का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें जो मैंने प्राइम मैट्रिक्स लिखा था, ये प्राइम मैट्रिक्स में आप देखें कि आपके पास a11 आपके पास क्या है, ये आपके पास x2 और प्राइम और उसका स्क्वायर ये है, ये बनता है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे a11 की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हुआ, a11 के इक्वल हुआ। अब मैंने जो फाइंड कर लिया हुआ है, जो यहाँ पे आपके पास आ गया, इसका मतलब है ये भी किसके इक्वल है, a11 के इक्वल है, ठीक है। तो ये a11 प्राइम और ये a11 प्राइम जो है वो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन हो सकता है, यानी इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 की लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कंपोनेंट्स, आप देखेंगे, अब बाकी देखेंगे, जैसे इसके यहाँ पे देखेंगे x का स्क्वायर, ठीक है। x का स्क्वायर जो है यहाँ पे इसके साथ क्या टर्म है, cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस इधर आप देख रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे देखें जो आपके पास इक्वेशन नंबर 6 है उसमें भी x2 स्क्वायर के साथ क्या है, cos स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है ये बिल्कुल सही होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं जहाँ पे -2x1 x2 के साथ क्या है, sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप चेक करें, -2x1 x2 sin थीटा cos थीटा, ये भी ठीक है बिल्कुल। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि x1 का जो स्क्वायर है उसके साथ टर्म जो है वो sin स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन है, यहाँ पे भी देखें प्लस का साइन है, और यहाँ पे क्या है x1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये भी ठीक है,
ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों टर्म्स क्या हो रही हैं, आपस में मैच कर रही हैं। इसका मतलब है कि इक्वेशन क्लियर है कि हमारे पास x2 स्क्वायर जो है वो क्या है, कंपोनेंट है रैंक किसका, रैंक 2 का, टेंसर रैंक 2 का ये कंपोनेंट है। यहाँ से हमें पता चल रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन आपने कर ली ना, एक मैट्रिक्स सॉल्व कर ली, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे नेक्स्ट, इसी के, ये भी हमने सिर्फ A1 1 किया था। ठीक, हम बारी बारी A1 2 2 1 सबको लेके चलेंगे। अब जैसे देखें, अब 2 1 को लेके चलेंगे। 2 1 के लिए क्या करना होगा, पहले तो मुझे एक्सपेंशन करना है, और मैं यहाँ पे अभी 3 तक इसलिए नहीं जा रही, वैसे 3 तक भी जा सकती हूँ, लेकिन 3 तक मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मेरे पास अभी मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, A1 2 प्राइम है आपके पास, यहाँ पे क्या करेंगे, A1 आपने लिखा, पी की जगह, पी और क्यू की जगह आपने वैल्यू अब चेंज करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने आई, यहाँ पे A1 2 का मतलब है आई की वैल्यू क्या होगी, अगर इसमें लॉ के अकॉर्डिंग चलूँ, 1 और जे की वैल्यू 2 होगी, तो मैंने यहाँ 1 और इस जे की जगह 2 वैल्यू पुट कर देनी है। ये देखें 1 और 2। अब इसको मैंने मजीद एक्सपेंड करना है। इसका एक्सपेंशन आपने कैसे करना है, अब जैसे देखें A1 है, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसको एक्सपेंड करूंगी, पी की वैल्यू पुट करूंगी। पी की वैल्यू मैंने क्या की, यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ पे आप आपकी पी की वैल्यू 1, फिर पी की वैल्यू नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, 2 आ गई, पी की जगह मैंने यहाँ पे भी 2 पुट कर दिया है, देखिए यहाँ 2 आ गया। ठीक है, ये दो टर्म आ गई। अब मैंने क्यू की वैल्यू पुट करनी है। क्यू की वैल्यू कैसे पुट करूंगी, यानी क्यू की वैल्यू भी आपने ऐसे पुट करनी होगी, पहले इस टर्म की दो टर्म बनेगी, कैसे, क्यू की जगह 1 एक में और एक क्यू की जगह 2, सेम टर्म, बाकी सारी 1 1 एंट्रीज, यहाँ पे 2 क्यू की जगह 1, A1 और क्यू की जगह 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी टर्म को देखें आप क्या बन रहा है, इसी से ये टर्म बनी है, ये क्या है, A1 1, A2, क्यू की जगह 2, ए की जगह साथ 1 और फिर क्यू की जगह 2, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इस टर्म की भी इसी तरह आप क्या करेंगे, दो टर्म्स बनाएंगे, वो दो टर्म आ जाएंगे आपके पास, टोटल आपके पास यहाँ पे 4 टर्म्स बन रही होंगी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब इसमें देखें बारी बारी सबकी एंट्रीज, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, बारी बारी सबकी एंट्रीज करनी है। यानी A1 1 आपके पास cos थीटा के इक्वल होता है, 2 1 आपके पास माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। A1 1 अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा और cos थीटा और x फिर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये चारों अपने वैल्यूज फाइंड करके इसको इक्वेशन के अंदर डाल देंगे। अब इक्वेशन के बाद आप क्या करेंगे, 1 2 प्राइम है आपके पास, A1 2 प्राइम है। ठीक, तो A1 2 प्राइम जो है इसकी वैल्यू आपने देखनी है, और इसको कंपेयर करना है आपने किसके साथ, अब इक्वेशन नंबर 7 और 8 को कंपेयर करना है। ठीक है, तो वो आपके पास कैसे आ जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 8 है, 7 इक्वेशन आपके पास क्या थी, ये थी। अच्छा, ये इक्वेशन, हाँ ये हम कंपैरिजन मैंने आपको बताया नहीं, ये आपने क्या करना है, जैसे x1 प्राइम है ना और x2 प्राइम है, ये आपके पास गिवन है, ये तो आपको इक्वेशन बनानी आ जाएगी, कैसे बन गया। ठीक है, ये वही है आपके पास जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपने क्या करना होता है। यहाँ पे x1 प्राइम आपके पास क्या होता है, A1 1 x1 प्लस A1 2 x2 के इक्वल होता है। फिर उसके बाद आपके पास x2 प्राइम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास A21 x प्राइम प्लस A22 x2 प्राइम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसकी जगह A1 1 की वैल्यू लिखी है, A2 और इनकी वैल्यू लिखी है, तो ये इक्वेशन आपकी वहां से आई है। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन जाए। अब आपने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, अगर x1 प्राइम और डॉट x2 प्राइम लूँ तो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट मैं फाइंड कर लूंगी, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आप देखेंगे आपके पास ये फॉर्म बन रही होगी। ठीक है, ये जब आपके पास फॉर्म बन रही होगी, अब आपने क्या करना है, इस ये क्वेश्चन नंबर 7 और जो आपने अभी मैट्रिक्स एक फाइंड की है, मैट्रिक्स जो आपने फाइंड की, उन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, इस 7 को और इस इक्वेशन नंबर आपके पास A1 2 प्राइम का जो कि आपने अभी फाइंड की है, इसको कंपैरिजन करेंगे। और इसको कंपैरिजन कर क्यों रहे, क्योंकि A1 2 प्राइम की वैल्यू क्या है, अब आप मैट्रिक्स देखिए, आप आपका जो मैट्रिक्स था एक्चुअल वो क्या था, पीछे आए अभी, ये आपके पास जो मैट्रिक्स आपने फाइंड किया था ना, यहाँ पे ये A1 2 की वैल्यू क्या थी आपके पास, -x1 x2। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखें कि आपके पास यही बन रही है ना, अभी यहाँ पे भी x1 प्राइम और x2 प्राइम का मतलब है कि आप A1 2 प्राइम को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इन दोनों को जब हम कंपैरिजन करेंगे, इनके कंपोनेंट्स भी बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो इसी तरह आप कहेंगे, इसी तरह आपने सारी एंट्रीज को चेक करना है। ठीक है, इन सब एंट्रीज को चेक करेंगे तो आप देखेंगे और आप कहेंगे कि आपके पास वाकई में ही ये रैंक टेंसर का, सबको प्रूव करने के बाद आप कहेंगे कि टेंसर रैंक 2 का है, ये प्रूव हो चुका है, जो क्वेश्चन में आपको एक्चुअली पूछा गया था।